अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ABCD पैटर्न, ये आज आपका टॉपिक है, आपने ही दिया था। ABCD पैटर्न कैसे बनता है? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिन दोस्तों का 1 महीना 2 महीने का एक्सपीरियंस है, उम्मीद है आसानी से समझ जाएंगी। सबसे पहले आपने अपने चार्ट ओपन करना है और चार्ट ओपन करने पे आपने देखना है ये पैटर्न बनता कैसे। इस ट्यूटोरियल को पहले मेरा दिल था कि एक ही वीडियो के अंदर आपको ABCD पैटर्न, साथ में जो मेरी अपनी स्ट्रेटजी है, जो मैं खुद सोची हुई है, जिसको मैं खुद अपने तरीके से देखता हूँ, वो स्ट्रेटजी आपको आज के एक ही ट्यूटोरियल के अंदर दूँ। लेकिन नहीं, ये एक ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा और आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। सबसे पहले आपने ABCD पैटर्न देख लेना है कि ABCD पैटर्न की शेप कैसे होती है। जब आपको ABCD पैटर्न की शेप का पता चल जाएगा, फिर फॉरेक्स के अंदर आपके लिए बहुत ही आसानी होगी कि आप मार्केट के अंदर जाकर देख सकते हैं कि ABCD पैटर्न आप किस टाइम पे बन रहा है और किस तरीके से हम इसके ऊपर ट्रेड लेकर कैसे विन कर सकते हैं। शायद जो मेरा ट्रेडिंग वे है ABCD ट्रेडिंग पैटर्न के ऊपर, वो लोगों से थोड़ा सा हट के होगा। मैं प्लस में साथ में फीबो भी इंस्टॉल करके फीबो को भी देखकर दोनों चीज़ों पे ट्रेड लेते हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले मार्केट के अंदर अगर आप चार्ट देखें तो मार्केट के अंदर चार्ट एक नए बंदे को नहीं समझ आएगी कि मार्केट के ऊपर क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर डाउन क्या चल रहा है। तो मार्केट के अंदर मैं सबसे पहले आपको 1-2 पैटर्न दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें शेप देखनी होगी कि ABCD पैटर्न की शेप कैसे होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ऐसा कर लें कि ये नीचे से मार्केट ऊपर गई, ये एक मार्केट ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद ये हमारा जो पहले वाला पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट ये A बन गया। ये जो हमारा वाला पॉइंट है, ये पॉइंट A, इसको हम A काउंट कर सकते हैं। इसको हम 100 की जगह 20 कर देते हैं। ये हमारा पॉइंट A आ गया। मार्केट ने एक बाई लगाई और इस जगह पे मार्केट के अंदर जो हमारी पोजीशन थी, वो मार्केट अप जाने के बाद दोबारा मार्केट डाउन आई। मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था, इसको हम B कहेंगे। थोड़ा डाउन आई और डाउन आने के बाद फिर मार्केट दोबारा ऊपर गई और ये जो दोबारा मार्केट ऊपर गई, ये हमारा जो तीसरा पॉइंट था, इसको हम C कहेंगे। और जो हमारा चौथा पॉइंट था, इस पॉइंट को हमारे पास D कहेंगे। इस शेप का जो पैटर्न बनता है मार्केट के अंदर इस शेप की जो मार्केट का एक तरफ चलना होता है, उसको हम ABCD पैटर्न बोलते हैं। ABCD पैटर्न में आपने सबसे पहले जो मार्केट का लो देखना होता है या मार्केट के अंदर हाई देखना होता है। मैं देखता हूँ मार्केट का कि किसी जगह पे मार्केट के अंदर हमारा लो या हाई बना हुआ हो। देखें, मार्केट के अंदर ये हमारा एक लो बना है, ये मार्केट के अंदर हमारा लो बना है। ये इस लो को भी, इस लो से बेहतर ये था कि एक ये लो भी काउंट कर सकते हैं, ये लो भी काउंट कर सकते हैं। तो इस लो के अंदर हमारे पास जो बेनिफिट है, ये दोनों लो पे काम कर सकते हैं। लेकिन असूली तौर पर जो ABCD पैटर्न होता है, वो पैटर्न इसके हाफ से कम का आना चाहिए। इट्स मीन के ये इन दोनों का जो टोटल में गैप है,
इससे मार्केट का ऊपर से बैक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट ऊपर से भी बैक नहीं होती तो इसको भी हम ABCD पैटर्न के अंदर लेकर इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं। ये जो मार्केट का एक कैंडल में, जैसे हैमर है हमारे पास, दूसरे प्राइस एक्शन वाले कैंडलस्टिक पैटर्न है, उन पैटर्न पे हम 1, 2, 3 या मैक्सिमम 5 ट्रेड से 5 कैंडल से देख सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ है। लेकिन ये वाला जो हमारा पैटर्न है, इसमें हो सकता है कि इसको देखते देखते हमें पैटर्न का पता लगते लगते हमें 30 या 40 कैंडल्स भी ऊपर नीचे हों, और उन तमाम कैंडल्स को देखकर हम मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म में जाकर देख सकते हैं कि मार्केट ने अप जाना है या डाउन जाना है। असल जो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है उस जगह पे, शायद इस जगह के पीछे थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाए, ये हमारा A पॉइंट था, ये हमारा B पॉइंट था, ये हमारा C पॉइंट था, और फिर मार्केट के जो हमारे ऊपर की ये हमारा D पॉइंट था। ये मार्केट के अंदर हमारे पास मार्केट की मूवमेंट होती है। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट के अंदर एक और जगह पे मैं आपको दिखा देता हूँ जो जिसमें आपको समझ आएगी। ये देखें, ये हमारा A था, ये देख सकते हैं, ये मार्केट के अंदर, इसको मैं आपको फीबो के हवाले से बता देता हूँ। जैसे ये देखें, मार्केट ने B पॉइंट दिया, ये A पॉइंट, इसको A पॉइंट हम देख सकते हैं कि वो मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर 2 बार, मार्केट के अंदर एक बार सेल लगा, सेल लगने के बाद एक छोटा सा हैमर बना, इस हैमर बनने के बाद दोबारा मार्केट की जो हमारे पास ये एक कैंडल है, इस कैंडल को हम इंगल्फिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन इसने पिछली 4 कैंडल्स को 5 कैंडल्स को क्रॉस किया है। इट्स मीन्स के मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट के आप जाने के। तो इस जगह पे अगर हम पॉइंट रख लेते हैं, पॉइंट A रख लेते हैं और इस जगह से हम काउंटिंग कर लेते हैं, तो इस जगह के बाद मार्केट दोबारा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद B बनाया, B बनाने के बाद C बनाया, और C बनाने के बाद मार्केट के अंदर हमारे पास D बना। तो हम B वाले पॉइंट को पकड़ते हैं और B वाले पॉइंट को पकड़ने के बाद हम बिल्कुल A वाले पॉइंट तक ले आते हैं। ये देखें, ये मार्केट में सबसे पहले ये A बन गया, ये B बन गया, C बन गया, और दोबारा मार्केट ऊपर चली गई। तो इस हवाले से मैं अपनी स्ट्रेटजी भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड लगाने चाहिए। तो ट्रेड हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा बेनिफिट होगी। हमें ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि हमें मार्केट का आइडिया हो जाए, हमारे मार्केट में विन के चांस ज़्यादा हो जाए। तो मार्केट का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को हम बेहतर तरीके से किस तरीके से समझकर ट्रेड लगा सकते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर किस तरीके से हम प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर इस जगह पे हम फीबो इंस्टॉल करें तो इस तरीके से होगी, और इसके अलावा अगर हम फीबो इंस्टॉल करें तो इसको हम देख लें। इस जगह पे भी अगर हम ये देख सकते हैं, ये मार्केट के अंदर, ये मैं थोड़ा सा बाद आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर हम किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन मार्केट में ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट, ये 4 किस्म के पॉइंट होते हैं कि मार्केट के अंदर जो हमारा पैटर्न बनता है, जिस तरीके से मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चलती है, तो इसको ABCD पैटर्न बोलते हैं। ABCD पैटर्न के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपको ABCD पैटर्न के बारे में आपको ये एक्सपीरियंस लोगों की बात है, और अगर आपको इस हवाले से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको कम से कम 1 घंटा 1 दिन का पीछे देखना पड़ेगा। मार्केट के अंदर 7 दिन के लिए अगर आप 1 घंटा भी टाइम देते हैं, बैक हिस्ट्री में चलकर देख लें कि मार्केट के अंदर हमारे पास ये किस पॉइंट पे किस तरीके से बना है। अब देखें, ये हम इस जगह पे हम एक पॉइंट देखते हैं और इस जगह पे हम सेल की देखते हैं। ये हमारे जो मार्केट के ऊपर गया था, इस जगह पे हमारा ये A पॉइंट हो गया, इसके बाद ये हमारे B पॉइंट हो गया, इसके बाद ये हमारा C पॉइंट हो गया, और इसके बाद चौथा हमारे पास D पॉइंट। और मार्केट ने दोबारा जो आई है वो मार्केट दोबारा नीचे आई है। इसके बाद BC पॉइंट जब बनने के बाद जब दोबारा अपने B वाले पॉइंट को क्रॉस करता है, तो इट्स मीन्स के मार्केट के अंदर हमें बहुत अच्छा चांस है कि हम मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं।
लेकिन इसके लिए मैं आपको एक पूरी स्ट्रेटजी दूंगा, पूरा वे बताऊंगा कि किस तरीके से आपने काम करनी है। अगर हम इस जगह पे हम फी बुक कर लें तो ये देखें हमने बी पॉइंट से पकड़ना है और बी पॉइंट से पकड़ने के बाद ए पॉइंट तक लेकर जाना है। तो इस तरीके से हमारे पास मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट से हम अंदाज़ा ले सकते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके से ABCD पैटर्न बना है। और जितना ज़्यादा भी मार्केट के अंदर ABCD मार्केट में ट्रेंड के हवाले से, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के हवाले से ABCD पैटर्न आई थिंक बेस्ट है, इतना कोई भी बेस्ट नहीं है। तो उम्मीद है आपको आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर ABCD 4 फिगर की जो हमारा पैटर्न है इसके बारे में समझ आ गई होगी। थोड़ा टाइम देंगे, अपने आप को टाइम देंगे तो आई थिंक इस हवाले से आपको बेस्ट रहेगा, आपके लिए बेहतर रहेगा और इंशाल्लाह फॉरेक्स में आपके लिए थोड़ी इजी रहेगी। कोई सवाल बनता है पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।